सो हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे कि पहले 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर रखा है, तो उन सब में से ये उसके बाद वाला लेक्चर होगा। तो वो सारे भी फर्स्ट ऑर्डर के ही हमने अभी तक करवाए हैं, और फर्स्ट ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है हम लोग का, तो हम लोग फिर इसके अगला टॉपिक देखेंगे। वैसे फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी इससे आते हैं। तो जो मैंने पहले भी बताया था उसमें से शायद एक क्वेश्चन तो आसपास आ ही गए हैं, लेकिन ये जो बता रहे थे, ये लेक्चर होने वाला जो हमारा, तो इसमें से है आपका लगभग एक क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। तो इसमें से हमारा जो बच गया टॉपिक वो बस एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला बच गया, और एक लीनियर वाला बच गया है। तो बस 3 टॉपिक बचा हुआ है। इस 3 को कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो हमारा हो जाएंगे, लगभग कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर। इसमें देखो ज़्यादा टाइप नहीं है, कुछ ही टाइप है। कुछ टाइप को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी जो 2 करवाए हैं उसमें बस होमोजीनियस वाला करवाए हैं क्वेश्चन। तो वो जो टाइप जो हम करवा रहे हैं, या फिर जो हम फॉर्मूलेज लिखते हैं बॉक्स में बंद कर देते हैं, तो उस पर आप लोग को क्या करना है कि एक शॉर्ट नोट बना के उसमें आपको उसको डालते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आते ही हैं, और आप देखना प्रीवियस ईयर में तो हमेशा ये क्वेश्चन मिलेंगे इससे, जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ एग्जैक्ट वाला। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था? एग्जैक्ट। थोड़ा शायद कैमरा हिल रहा होगा, तो हम थोड़ा साइड करके लिखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग का जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सब टॉपिक है वो यही है, एग्जैक्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन ठीक ठाक काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो इसका सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, आखिर फॉर्मेट किस तरह से रहता है। तो मान लो आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाए mx dx, अभी mx वाला नहीं बताते हैं, सबसे पहले कम वाला बताते हैं, इसके बाद वाला वो बताएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर मान लीजिए कि फंक्शन रहता है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, मान लो कोई फंक्शन इस तरह के दिख जाता है, तो इसको आपको अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? वैसे एग्जांपल हम लेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी पहले समझते जाओ। मान लो आपको इस टाइप के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने बोलेगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। तो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस मतलब एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं, उसका क्या कंडीशन है। तो उसका कंडीशन होता है डेल m अपॉन, देखो याद ऐसे रखना है कि m जो है ये dx के साथ में जा रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किस में करना है, बाई के टर्म में करना है, याद रखना। अब बराबर आ जाए डेल n जो ये है फंक्शन, अभी डेल m डेल y क्या हो रहा है वो एग्जांपल में पता चल जाएगा, वैसे भी समझते जाओ। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये देखो n जो है किसके dy में है, तो आपको याद रखना है कि ये dy में है तो x में यहाँ पर मतलब हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे x होगा। बस ये आपको किसी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है। और अगर ये आ गया मतलब दोनों बराबर आ गया, तो समझ जाना कि ये एग्जैक्ट है। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, फॉर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए आप करोगे कि सबसे पहले क्या करना है, जैसे mx था तो ये m dx लिख देना है, प्लस फिर से इंटीग्रेशन, और यहाँ पे n dy ये लिख देना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट बाई एज ए कांस्टेंट टर्म में, और इसको क्या करना है, x जो है वो इंडिपेंडेंट करना है, इंडिपेंडेंट, और इक्वल्स टू c लगा देना है। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। ये देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी मुश्किल, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है। इस पे जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि ये तो किस तरह से करना है इसे। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी आसान भी है, एक बार समझ जाओगे तो फिर आसानी होगा काफ़ी बनाने में। कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, मान लो ये हम क्वेश्चन ले लिए, ठीक। और तो ये क्वेश्चन देखो इस टाइप में तो अभी नहीं दिख रहा है, इस टाइप में, तो इस टाइप में बनाना पड़ेगा। वैसे आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर फर्स्ट ऑर्डर में दिखे, जैसे ये क्या है, ऑर्डर फर्स्ट है,
जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या ऑर्डर फर्स्ट है। अगर मान लो कि ऐसे लिख देते डी, मतलब डबल डेरिवेटिव कर देते तब अलग होता, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है। अभी तक जितना हम फॉर्मेट करवाए वो फर्स्ट ऑर्डर ही था। तो फर्स्ट ऑर्डर को किस तरह से हैंडल करना है वो अभी तक अप्रोच बताते जा रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर दिखे तो फर्स्ट ऑर्डर में एक दो ही अभी मेथड बताए हैं, उसमें से कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो बस दिमाग लगा देना है कि इसी टाइप से कुछ बनेगा। तो इस टाइप के फॉर्मेट हम बना लेते हैं। मान लो अगर dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 4x/+1, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा प्लस ऑफ 2x² प्लस कोस ऑफ y dy इक्वल्स टू 0। बस कुछ नहीं किए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, ये कट गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो इधर चल गया, मतलब एलसीएम लेने पे, तो कैसे भी सोच सकते हो आप। तो अब देखो ये आपको अब दिख रहा है ना, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, इसी पे तो दिख रहा है। ये m बराबर कितना है, ये पूरा, n बराबर क्या है, ये पूरा। तो अब लिख लो यहाँ पर m बराबर क्या है हमारा 4x/+1, और n बराबर क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, n बराबर ये पूरा है यानी 2x² प्लस ऑफ कोस बाई, ये m हो गया, ये n हो गया। ठीक, अब दिख नहीं रहा होगा शायद, हमें इसे थोड़ा सा ऊपर करके बस बताना चाहिए ताकि आपको दिखाई भी दे। हाँ, तो देखो ये m n दोनों निकाल लिए हम लोग। अब क्या करना है कि अब चेक करना है कि कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस का जो बताए हैं, तो यहाँ पर लिख लो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस, समझ जाना आप लोग। तो वो हम चेक करना चाह रहे हैं। तो देखो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या था डेल m/del y, ये चेक करना था, बराबर हमें ये लाना था, कहने का मतलब ये चेक करना है। तो ये आप इसको कैसे अरे क्या बोलते हैं इसको, कैसे रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे वो समझो पहले। तो देखो डेल, और ये क्या है डेल ऑफ वाई, यम की जगह पे कितना है, ये पूरा वैल्यू लिखो, एम का यही तो है पूरा, तो ये 4x/+1 ये लिख दो, बस ये है। अब इसको सॉल्व करो, यानी कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यानी x को आपको कांस्टेंट मान के चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे में जो जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है। अगर एक और फंक्शन है तो वो फंक्शन कांस्टेंट रह जाता है। तो बस कांस्टेंट टर्म में इसको मान लिए, तो यानी कि यहाँ पे x तो कांस्टेंट रह जाएगा, तो यानी यहाँ पे कितना बन जाएगा 4x बन जाएगा, और ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि ये खुद ही कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब इतना का पूरा ये 4x आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है डेल n को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यही तो था ये फॉर्मूला जो बताए थे। तो अब फिर से वही करना है हमें। तो ये डेल, वैसे ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप लिखो इस फंक्शन को 2x² प्लस कोस बाई डेल ऑफ x। तो अब देखो x के रिस्पेक्ट में से करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, और ये कोस बाई है तो कोस बाई ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट तो 0 ही होता है, तो यानी कि ये भी आ गया 4x। अब देखो दोनों बराबर आ गया, यानी डेल m/del y बराबर डेल n/del x, ये दोनों बराबर आ गया 4x। तो यानी कहने का मतलब ये कंडीशन एग्जैक्टनेस का सर्टिफाई करके, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो अब हम सॉल्यूशन इसको आसानी से ये लिख पाएंगे। तो पहले चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कभी कल ये दोनों बराबर ना भी आए, तो बराबर आना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस लगा दिए थे। अब देखो सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मेट बताए हैं, पहले m dx और इसको बाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, और फिर प्लस यहाँ पे n dy, और यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट ट्रीट करना है, इक्वल्स टू c लगा देना, c जैसे लगाते थे हम लोग। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में m क्या था, m पूरा ये था और n पूरा ये था, तो इस पूरा को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया हमारा, एक बार फिर से देख लें, ये हमारा है 4x/+1, तो 4x/+1 इंटू dx और प्लस n का कितना है ये भी हमें लिख लेना है। देखो n का कितना था 2x² प्लस कोस बाई,
तो ये भी पूरा लिख लेना। 2x² प्लस कोस बाई, यही था पूरा, इक्वल्स टू क्या सी है। अब देखो यहाँ पर बाई एज ए कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया कि अब इसको बाई को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर दो। तो बाई को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, बाई अगर कांस्टेंट ही है, बाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स ही बचा ना। तो एक्स को कैसे लिखोगे आप लोग, 4 बाई, तो सॉरी अब तो इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, तो 4 बाई तो लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का करते हो तो कैसे x²/2 लिखते हो, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म में क्या करते हो, प्लस एक्स जोड़ दो, ऐसे डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हो, तो इंटीग्रेशन वो कर दिए प्लस। अब इसमें क्या था कि x को इंडिपेंडेंट ट्रीट करना है, इंडिपेंडेंट यानी x वाले टर्म को डायरेक्ट जीरो कर दो आप, तो यानी ये टर्म पूरा क्या हो गया जीरो, और बाई को रह गया, तो बाई का क्या हो जाएगा साइन ऑफ बाई हो जाएगा इक्वल्स टू सी। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये 2 से 2 यहाँ ख़त्म, और 2/x² प्लस एक्स और प्लस साइन ऑफ बाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो काफ़ी सिंपल था, जैसा कि ये बताए थे, ये कांस्टेंट के ये सबसे डरो मत। कांस्टेंट का मतलब है बाई को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, बाकी क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने बोला है तो कर दिए वो। वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स वाला टर्म जिसमें जिसमें दिखे, जिसमें एक्स दिखेगा बस उसको डायरेक्ट जीरो कर दो, बाकी जो बच गया बाई वाले टर्म में उसको सिर्फ आप लोग कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो टर्म भी तो है डी वाई, यहाँ पर लगाना भूल गए थे, तो डी वाई ये के टर्म में कर दिए, तो ये आंसर आ गया। काफ़ी सिंपल था, आसानी से समझ गए आप लोग। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो एग्जैक्ट कहीं लेके है कि मान लीजिए कि अगर डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये था। अगर मान लीजिए कि ये दोनों बराबर नहीं आता है, ये कंडीशन किसका है, नॉन एग्जैक्ट का, यही है नॉन एग्जैक्ट का, यानी ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर से लिख लेना नोट में अपना कि ये नॉन एग्जैक्ट फॉर्म है, नॉन एग्जैक्ट फॉर्म बन गया। तो उसको कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन को मतलब लाने के लिए सबसे पहले इसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना होता है कि 1/m ऑफ x प्लस n ऑफ बाई, m का जो फंक्शन होगा उसमें x मल्टीप्लाई कर देना है, n के फंक्शन में बाई मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरे को उसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो एग्जैक्ट बन जाए। एग्जैक्ट बनने के बाद सेम प्रोसीजर करना है। तो इस पर से एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ने लिख के रखा था, तो ये क्वेश्चन से आप लोग काफ़ी बेहतर समझ पाओगे। तो देखो ये है, इसे आप चेक करना, इसे चेक करोगे तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर से डायरेक्ट हम सॉरी ये तो वही क्वेश्चन था लगता है शायद जो हमने अभी बताया था, एक बार देख लें। हाँ ये वही क्वेश्चन था जो अभी हमने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन तो चलिए हो गया है, तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस पे था, वो हमने भी लिख के भी रखा था शायद, ये रहा, इस पेज पे मैंने लिख के रखा था। तो अब देखो ये नॉन एग्जैक्ट की टाइप अगर बनेगा तो कैसे बनाना है। तो देखो इसमें से पहले सेम मेथड अपनाना है, यानी कि आपको m और n को ढूंढ लेना है। हम सबको एक साथ सरिया ले ताकि लिखने में आसानी हो और दिखाई भी दे आपको। हाँ तो देखो दिख रहा होगा। तो अब देखो ये सेम फॉर्मेट बना हुआ है, ये क्या है, ये हमारा m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। देखो बना हुआ है ना, m क्या है, ये पूरा है और उसके साथ में dx है, तो dx n पूरा ये है और उसके साथ में ये बाई लगा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो माइनस आ गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस को मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस ये प्लस में बन जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x² बाई माइनस ऑफ 2x² dx, और यहाँ प्लस ये माइनस लगा उधर कर दिए थे, तो ये कितना हो गया 3x² बाई और माइनस x³ dy इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया, बस इसको माइनस को इधर कर दिए तो ये पूरा अरेंज हो गया, तो सिस्टमेटिक ढंग से बन गया।
अब देखो क्या करना है कि m का पूरा वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो m ये पूरा हो गया और ये n हो गया, यानी ये m हो गया और ये n हो गया। m हम कुछ अतरंगी बना दिए हैं, लेकिन ये m ही है और ये भी n ही है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज मत होना। हाँ तो देखो अब इसको क्या करना है कि वही चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं। तो डेल m अपॉन डेल x जैसे कि बताए थे। तो देखो ये लगा के करोगे, कहने का मतलब इसको, ये बाई है, हम x लिख दिए थे, डेल m अपॉन डेल y। तो देखो बाई के टर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि यानी बाई को रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स का तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर। अब बाई में करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचेगा इसमें, ठीक। माइनस अब देखो एक्स 2x माइनस 2x तो रह जाएगा, और बाई का जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 ऑफ बाई बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी ये टोटल कितना बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x बाई, ये बन गया डेल एम। अब इतना ही आना चाहिए था डेल एन, तो डेल एन भी देख लेते हैं, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एक्स है यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब तो समझ गए होंगे कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, यानी बाई को कांस्टेंट मान के करना है। तो अब देखो ये पार्शियल डेरिवेटिव आप लोग सुने होंगे, उसी के रेफरेंस में ये बनता है। तो अब देखो यन पूरा ये था, तो अब इसमें एक्स को आप रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 3 है, तो यानी 6x बाई बन जाएगा, और माइनस इसका करोगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा ये बन गया। अब देखो ये दोनों और ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो कहने का क्या हो गया कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये क्या है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, मतलब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि नॉट इक्वल, ठीक से लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखो अब इसके लिए क्या बताए थे कि अब इक्वल नहीं है यानी कि एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1/m x प्लस n बाई ये करना है। तो 1/m पूरा पूरा कितना था हमारा, m पूरा a है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x, ये 1 रहेगा पूरा में, प्लस ओ दिखाई तो दे रहा होगा, प्लस अब पूरा ये हो गया हमारा n, तो n में बाई मल्टीप्लाई करना है, यानी 3x स्क्वायर बाई माइनस एक्स क्यूब। थोड़ा छोटा लिख दिए पर मैनेज कर लेना, बोल भी रहे हम तो समझ जाना। अब देखो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको पूरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, x मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और बाई माइनस इधर करोगे तो 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या हो जाएगा, बाई मल्टीप्लाई करने के बाद 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई बन जाएगा। अब देखो कोई कट रहा है क्या, तो उसको काट लेंगे हम लोग, कट रहा है, देखो ये कट रहा है, ये दोनों ख़त्म। अब देखो ये दोनों से घटाएंगे तो घटने के बाद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो ये हमारा जो बना है, अब ये देखो एग्जैक्ट बना, ये मतलब वो कंडीशन बन गया कि अब ये एग्जैक्ट बना देगा उस इक्वेशन को। तो पहले पूरा हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ 2x बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, सॉरी इसको तो प्लस कर चुके थे हम लोग, तो प्लस में लिखे प्लस 3x स्क्वायर बाई माइनस ऑफ एक्स क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। बस कुछ नहीं, बस इक्वेशन को निकाल लिए हैं। और अब एग्जैक्टनेस बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इससे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर नीचे में भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यही आएगा क्योंकि इतना को आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने का मतलब कि इसको सबको कटा लेते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाए। अब देखो इसको कटाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, एक्स से कट जाएगा और बाई से 1 कट जाएगा, तो यानी 1/बाई बचेगा। अब माइनस इधर कटाएंगे तो ये 2 और एक्स ख़त्म होने के बाद नीचे में 1x बचेगा, और 22 बाई तो ख़त्म ही हो गया, तो सिर्फ x ही बचेगा, ठीक है। ये 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ये बच गया, ये dx हो गया। इससे कटवाएंगे, ये तो समझ रहे होगे, तो सिंपल काम कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो इससे भी इसको कटवा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3
और ये एक्स स्क्वायर कट जाने के बाद बाई, तो नीचे में सिर्फ बाई बचेगा और माइनस यहाँ पर से भी एक्स कट जाएगा, तो यानी ऊपर में एक्स नीचे में एक्स स्क्वायर बचेगा। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये इतना बचा, इधर क्या हो जाएगा डी वाई। तो ये हमारा मेनली इक्वेशन अब बन गया है। और ये इक्वेशन बनने के बाद ये अब क्या बन गया हमारा, ये एग्जैक्ट बन गया। अब इसे आप चेक भी कर सकते हो, चेक भी करोगे तो एग्जैक्ट भी बनेगा, यानी कि ये दोनों बराबर आ जाएगा इसमें करोगे तो चलो एक नेक्स्ट पेज के थोड़ा सा आगे का काम करें। चलो साफ़ सुथरा पेज ले लेते हैं, ये पेज हटा लेते हैं और यहीं से स्टार्ट करें ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखो यहाँ पर से अब क्या करेंगे हम लोग, बस सेम कंडीशन सॉल्यूशन लिखना है ना। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या है, बाई को कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया 1/बाई -2 ऑफ एक्स, ये डी एक्स प्लस ऑफ, ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिख दो 3 ऑफ बाई माइनस x/बाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डी वाई इक्वल्स टू सी, यही लिखते थे। तो ऊपर से कंफ्यूज मत होना, यहाँ से ढका हुआ ये दूसरा लिखें। तो अब देखो इसको आसानी से कर लेंगे, बाई को कांस्टेंट मान के करना है, तो यानी ये कांस्टेंट माने बाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये मान लो बाई को कांस्टेंट माने तो ये पूरा, सॉरी कटेगा नहीं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन में कटता नहीं है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अब इंटीग्रेट कर देना है, तो 1/, अब इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये x/बाई और माइनस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ln ऑफ x बन जाएगा, और प्लस ये x, इसमें बताए थे कि x को क्या करना है, इंडिपेंडेंट रखना है, यानी x के जो भी टर्म है, जैसे ये x वाला टर्म था तो इसको डायरेक्ट 0 कर देंगे, तो बच गया सिर्फ ये और ये बच गया, तो डी वाई है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 ln ऑफ बाई। अगर हम मिस्टेक नहीं किए तो ठीक लिखें, हाँ ठीक तो है, कहीं देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उससे आप करेक्ट कर लेना, वैसे बाकी सब सही है। तो ये हो गए हैं, और अब आंसर लिखेंगे पूरा, तो कितना हो गया, यही आंसर हो गया x/बाई -2 ln ऑफ x, और प्लस में इधर 3 ln बाई इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो कहीं माइनस प्लस का मिस्टेक हो तो उससे करेक्ट करना, बाकी प्रोसीजर आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। एक थोड़ा सा छूट गया था हमारा एग्जैक्ट का कोई में एक और मेथड है, वो आप लोग भी देख लो, हैशटैग करके लिख लेना इसे, या फिर स्टार करके लिख लेना कि मान लो अगर आपको रहे, जो हम स्टार्टिंग में बताना चाह रहे थे, m x dx रहे, ठीक, प्लस n बाई डी वाई रहे इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तब आपको कैसे बनाना होगा। मान लीजिए कि इस तरह से कर रहता है, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम बता देंगे। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन में पूछेंगे वो पूछेंगे m ऑफ बाई डी एक्स प्लस n ऑफ x और डी वाई इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट आपको देखोगे, क्यों ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूछता भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन में हमेशा पूछता है वो पूछता है ये वाला फॉर्मेट। तो आपको तो पीएचडी करनी नहीं है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको देना है, तो उसमें से आपको ये फॉर्मेट आप याद रखोगे, बस काम बन जाएगा आपका। तो एग्जैक्ट के लिए एक, मतलब सॉरी नॉन एग्जैक्ट के लिए ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्ट का तो एक मेथड है जो कि आप लोग समझ गए, लेकिन अगर मान लीजिए नॉन एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है, डेल m ऑफ डेल वाई इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, ये आपको बराबर नहीं आएगा तब कैसे बनाओगे। तो ये एक बता दिए मेथड, कैसे क्या करना है। सबसे पहले 1/mx प्लस n बाई ये लगा के और मल्टीप्लाई कर देना है, तो एग्जैक्ट बन जाएगा। लेकिन देखो इसमें क्या है कि ऑलरेडी m में लगा हुआ है बाई अलग से,
और ये यहाँ पे x लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट का तरीका होगा, पहले तो इसको सॉल्व करोगे, देखोगे तो ये भी ऐसा ही आएगा, नॉन एग्जैक्ट आएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर उसको बोलते हैं, जो ये हम लोग निकाले थे, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर भी बोला जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या फैक्टर होगा, जिससे कि वो इंटीग्रेट होने लायक बन जाए। तो बस इसके लिए सेम इसी की तरह करना है, बस यहाँ पर माइनस लगा देना, यानी mx माइनस ऑफ n बाई, यानी कि आपको m में मल्टीप्लाई बाई दिख जाए और x दिख जाए, तो डायरेक्ट आप उसका इंटीग्रेशन फैक्टर में इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी सेम तरीके से करना है। तो इतना काफ़ी था एग्जैक्ट के लिए। इसके बाद अगर ना बनी क्वेश्चन तो कमेंट करना, हम उसे फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बच गया था लीनियर वाला, तो वो लीनियर वाला भी देख लेते हैं। लीनियर वाला क्या कंसेप्ट, लीनियर वाला बिल्कुल आसान है, ये आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। तो 12th का ही एक कॉन्सेप्ट है, उसको छूट गया था तो उसे सोचे वो भी बता दें, ताकि आप फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हमारा हो जाए। तो वो क्या था हमारा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी, मान लो कोई फंक्शन रहेगा लिखा हुआ, ये फंक्शन है एक तरह से, इसको पी मत समझना सिर्फ। और यहाँ बाई है तो यहाँ भी बाई लगल रहेगा। अब इक्वल टू क्या रहेगा, मान लो कोई फंक्शन रहेगा क्यू, ठीक। अगर इस टाइप के फॉर्मेट रहता है तब आप इसको कैसे बनाओगे, तो इसके लिए इसका नाम भी है बेसिकली, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LR बोल सकते हैं। अरे यार दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के फॉर्मेट दिखे तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए देखो क्या है कि सबसे पहले आपको IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, E ऑफ, और यहाँ पर जो भी P है तो P को आपको dx, ये IF इससे निकलता है तो इससे IF निकाल लोगे, और सॉल्यूशन जब लिखोगे तब कैसे लिखोगे, तो सॉल्यूशन के लिए है बाई IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q, जो हमारा ये है, ये Q और IF को फिर से इंटू dx। तो ऐसे करके इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है। अभी देखो इस पे भी एग्जाम्पल बनाएंगे, बताएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा एकदम। तो देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लें। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक हम क्वेश्चन अच्छा सा दिमाग में सोचें वो लिख लेते हैं, ताकि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और ये क्वेश्चन अच्छा काफ़ी क्वेश्चन है, इससे आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। t² इक्वल्स टू 1/t²। मान लो ये क्वेश्चन है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तब आप इसको कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो सेम फॉर्मेट में बन रहा है, बस यहाँ पे dy था तो यहाँ पर dt है, और ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट और बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा, कि यहाँ पर dy/dx के लिए तो बता दिए कि इस तरह से करना है। अब मान लो कि अगर एक दूसरा पेज पे बताए ताकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए आप लोग को। तो मान लो अगर dx/dy रहे तब क्या करना है, तो यहाँ पर फंक्शन यहाँ भी p ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा हो गया, इक्वल्स टू q में कोई अलग फंक्शन ही रहेगा हमेशा। तो इसका IF क्या बन जाएगा, इसका IF के लिए इंटीग्रेशन ऑफ p, और ये भी यहाँ पे ये dx था तो यहाँ पर dy रहेगा, और इसका सॉल्यूशन जब लिखोगे तो कैसा होगा, वो बाई ऑफ IF इक्वल्स टू q इंटू ऑफ IF, सॉरी यहाँ पे बाई नहीं, ये x होगा, क्योंकि ये उल्टा हुआ है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, यानी x आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका होता है, तो इसे ध्यान रखना। मतलब कोई क्वेश्चन में हो सकता है उल्टा दे दे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो कि दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस सेम फॉर्मेट पे देख लेना है कि देखो यहाँ पे x है, तो क्या यहाँ पे x है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बताए थे बाई है तो यहाँ पे बाई लगल रहेगा हमेशा। देखो यहाँ पे x था तो x लगा हुआ है, यानी तो p बराबर क्या हो गया, p बराबर 1/t² हो गया, और q बराबर, जैसा कि q बताए थे तो q की जगह पर ये क्या है, पूरा है, तो q बराबर
टी स्क्वायर हो गया। ये नीचे कुछ रख ले ताकि एक पेज पे ठीक से लिख नहीं पा रहे थे। तो ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा पी। अब देखो आई एफ निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये क्या हो जाता है, ई पे पावर ऑफ 1/t स्क्वायर, ये हो गया हमारा डी टी। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो माइनस में है तो ये मतलब पावर ऊपर ले जाओगे तो ये -2 में बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये सॉल्व होके हो जाएगा। पहले चलो इसको कर ही लेते हैं, -2 ऑफ डी टी। ऐसे तो लिख ही सकते इसको। तो अब देखो सॉल्व करना आसान है। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, -1/t बन जाएगा। ठीक है, तो यानी आई एफ हमारा निकल के आ गया ये। अब देखो आई एफ निकाल लिए तो अब इसका आंसर निकाल लिखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ये था ना पूरा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स डॉट, अब आई एफ होता है जैसे कि यहाँ पे लिखे थे। तो आई एफ में क्या हो गया, ये पूरा हमारा यानी ई पे पावर माइनस ऑफ टी, यही तो आई एफ है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ रहता है। तो ये क्यू की जगह पे कितना है डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। अब ज़्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। देखो क्यू को डायरेक्ट लिख लिए, क्योंकि क्यू क्या है हमारा, क्यू यही तो है, ये क्यू है, क्यू को यहाँ रख दिए। आई एफ क्या है, ये पूरा को रख लिए यानी -t। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग फंसेंगे, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी टी। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग फंसेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर से दिखाई दे रहा है कि अगर इतना बराबर टी माने तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। तो मान लेते हैं ई पे पावर -1/t इक्वल्स टू एल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर ई पे पावर -t। क्योंकि ई पे पावर कोई फंक्शन एक्स रहता है तो क्या करते हैं, ई पे पावर एक्स को सेम लिखते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/t स्क्वायर ही तो बनेगा, और इधर डी टी बन जाएगा, इधर डी एल बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से किए। अब देखो ये पूरा का पूरा बराबर हम डी एल तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा बराबर डी एल आ गया, ये पूरा बराबर तो डी एल लिख सकते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा करते हैं पेज, एक्स इंटू ई पे पावर माइनस ऑफ, ये टी तो चलते आ रहा है, और ये पूरा कितना हो गया, ये डी एल बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, सिर्फ एल बनेगा प्लस सी बन जाएगा, और एक्स इंटू ई पे पावर माइनस ऑफ टी बनेगा। और ये एल बराबर क्या हम माने थे, एल बराबर हम ई पे पावर माइनस ऑफ टी ही तो माने थे प्लस सी, और एक्स डॉट ई पे पावर माइनस ऑफ 1/t ऐसे कर दिए थे। तो इतना पर भी छोड़ दोगे तो आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो उधर एक लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, ई पे पावर -1 ऑफ टी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x बन जाएगा, क्योंकि इसको इधर लेके चले गए हैं, और इसको पूरा दिख रहा है हमें, तो दोनों से कॉमन उठा लिए। तो इधर x बच गया, और इधर -1 और इधर बराबर में c बन गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग, और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। अब थोड़ा सा बच गया है कि मान लो कि हम अभी फर्स्ट ऑर्डर देख लिए सारा का सारा, पहला वाला हमारा पेज कहाँ गया, क्योंकि चलो यहीं लिख देते हैं साइड में। देखो जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर हमारा हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट कर लिए लगभग। अब मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर में ही अगर डिग्री ज़्यादा रहे, जैसे कि dy/dx है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब मान लो कि इस पर रहे क्यू टाइप का या फिर स्क्वायर टाइप का कोई क्वेश्चन रहे, तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए बस अब यानी कितना भी पावर रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो उस पावर वाला को कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसके नेक्स्ट वाला वीडियो देख लेना, वो बहुत छोटा होंगे, वो इसमें से काफ़ी आसान है बनाना, तो वो हम उस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।